हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूरिपोटेंट। सो स्टूडेंट देखने वाले हैं अबाउट हाउ टू फिल द बीएससी नर्सिंग फॉर्म इन द एमसीसी पोर्टल। तो एमसीसी पोर्टल में बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, चॉइस फिलिंग वगैरह कैसे करनी है, इसके अलावा डिटेल वगैरह क्या क्या डालनी है, वो सारी चीजें इसमें देखेंगे। जो बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग है वो एमपीएस बीडीएस इनके साथ जो काउंसलिंग है उसी से स्टार्ट होती है। बस चॉइस फिलिंग में आपको जो कॉलेज है उनका प्रेफरेंस अलग से देना होता है। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं 2024 का डेटा एमसीसी साइट पे, तो हर साल सेम ही रहता है। तो फिल करने के लिए आपको आ जाना है एमसीसी की साइट पे mcc.nic.in यूजी मेडिकल काउंसलिंग। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आपको कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड और यहीं पर दिख जाएगा आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। तो कर देंगे इस पे क्लिक। आप 2025 में भर रहे होंगे तो यहाँ पर 2025 आएगा। तो जहां पर भी 24 है आप उसको 25 मान के चलना। तो करेंगे इस पे क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। नीचे देखिएगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो करेंगे इस पे क्लिक। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको पढ़ लेंगे और नीचे देखिएगा आई एग्री का ऑप्शन, तो कर देंगे इस आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक। तो ये पहुंच जाएंगे आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पेज पे। तो यहाँ पर भरनी है आपको अपनी सारी डिटेल्स, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो कि नीट यूजी के एडमिट कार्ड पे था, सारी डिटेल्स आपको वही भरनी है। इसके अलावा ईमेल आईडी और फोन नंबर आपको वही यूज करना है जो आपने नीट का फॉर्म भरते हुए दिया था। तो ये जो पर्सनल डिटेल्स है, नीट यूजी का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ कैप्चा फिल करके नीचे दिख रहा है सबमिट का ऑप्शन, तो कर देंगे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको अपना पासवर्ड, और जो पासवर्ड है उसमें अल्फाबेट, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, ये तीनों होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड है, जो आपने पासवर्ड डाला है उसको दोबारा से कंफर्म करेंगे, कैप्चा फिल करके सबमिट नेक्स्ट, इस पे कर देंगे क्लिक। डू यू वांट टू सबमिट, यस पे कर देंगे क्लिक। तो यहाँ पर आपके फोन नंबर और ईमेल आईडी जो आपने दिया था वहां पर आएगा ओटीपी। तो उस ओटीपी को यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। या तो आप मेल वाला ओटीपी एंटर कर सकते हैं या जो फोन नंबर पे आया है उसको कर सकते हैं। नीचे कैप्चा दिख रहा है उसको फिल करके नीचे दिख रहा है वेरीफाई एंड सबमिट, इस पे कर देंगे क्लिक। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अप्लाई फॉर सेक्शन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फाइनल सबमिट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ऊपर आपको नोटिफिकेशन, लास्ट एक्टिविटी डिटेल्स, लॉग इन ट्रेल, लॉग आउट, सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और चाहे कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को फिल करेंगे, तो यहाँ पर नीट और एमसीसी इसके थ्रू आपको, या एनटीए इसके थ्रू आपको जो जो कम्युनिकेशन हुई है, जितने मेल आए हैं, जितने एसएमएस आए हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो इनकेस आपको कोई मेल या एसएमएस मिसप्लेस हो गया है तो यहाँ पर एक ही पोर्टल पे सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ऊपर देखेंगे आपको दो ऑप्शन, फर्स्ट वन इज होम, सेकंड इज डैशबोर्ड, तो करेंगे डैशबोर्ड पे क्लिक। तो क्लिक करने के साथ आप यहाँ पर मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और मैनेज चॉइस फिलिंग लॉकिंग, इन दो ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर होम वाले ऑप्शन से आप होम पे आ सकते हैं या मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करके आप दोबारा से होम पे ही आ जाएंगे। तो नीचे दिख रहा है आपको एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन, तो करेंगे इस पे क्लिक। तो ये खुल गया है एप्लीकेशन फॉर्म। तो कुछ चीजें यहाँ पर पहले से सेलेक्ट होंगी जो आपने नीट के टाइम पे भरी थी। इसके अलावा कुछ चीजें आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन, कैटेगरी, ये सारी चीजें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर द एएफएमसी, तो अगर आपको करना है तो यस कर देंगे, वरना फिर नो कर देंगे। अगर आप यस करेंगे तो आर योर पेरेंट्स सर्विंग और रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन आर्म फोर्सेस, तो यहाँ पर अगर यस करेंगे तो फोर्स और डिपार्टमेंट पूछेगा कि नेवी में, आर्मी में या एयरफोर्स में, तो यहाँ पर हम कर देते हैं नो। नीचे दिख रहा है सेव एंड नेक्स्ट, तो करेंगे इस पे क्लिक, यस पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आ गए हम क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे। तो यहाँ पर 12th क्लास की डिटेल्स भरनी है। इसके अलावा मार्क्स वगैरह जो है पीसीबी में वो सारे यहाँ पर भरने हैं। तो यहाँ पर जब स्कूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली अदर देन जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अदर्स। तो जामिया और एमयू यहाँ का जो स्कूल है, जिन बच्चों ने 12th वहां से किया है तो उनको कुछ % का जो रिजर्वेशन है वो मिलता है। इसके अलावा अगर आप दिल्ली से हैं तो उस केस में आप सेलेक्ट करेंगे एनसीटी ऑफ दिल्ली। अगर आपने जामिया सेलेक्ट किया है तो उस केस में आप दिल्ली और जामिया दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है एनसीटी ऑफ दिल्ली, डीयू आईपी यूनिवर्सिटी कोटा। नेक्स्ट यहाँ पर करेंगे पासिंग स्टेटस, पासिंग ईयर, यहाँ डालेंगे रोल नंबर, पासिंग स्टेट दिल्ली ले ही लिया है। इसके अलावा स्कूल का नेम और एड्रेस ये डालना है आपको, और नीचे डाल देना है स्कूल का पिन कोड। नीचे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इनके मार्क्स डालने हैं। तो पहले सेलेक्ट करना है आपको पास,
और यहाँ डालने हैं मैक्सिमम मार्क्स और साइड में डालने हैं उसके ऑब्टेन मार्क्स। तो मैंने भर दिए हैं मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाएगा तो उसे पढ़ लेना है। नीचे पूछेगा हैव यू पास योर 11th एंड 12th फ्रॉम दिल्ली, तो इसको हम यस कर देंगे। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर यस कर देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा अप्लाई फॉर सेक्शन, तो आपको किस किस चीज़ों के लिए अप्लाई करना है। तो जो चीज़ों के लिए अप्लाई करना है वहाँ पर टिक कर देंगे। फर्स्ट वन इज अप्लाई फॉर ऑल इंडिया कोटा 15% जो है उस पर टिक कर देंगे। इसके अलावा अप्लाई फॉर एम्स, BHU ओपन, AMU ओपन, जिपमर ओपन और जामिया ओपन, तो इस पर भी टिक कर देंगे। इसके अलावा BSc नर्सिंग ये ऑप्शन आ गया ओपन सीट्स, तो यहाँ पर भी हम क्लिक कर देंगे। नीचे देखिएगा आपको DU, IP, VMMC, RML, MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, दिल्ली सीट्स कोटा, तो आपने अगर दिल्ली से ही पास किया है तो इसको तो पक्का ही टिक करना है। नीचे देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी का ऑप्शन, तो इसमें हम क्लिक करेंगे नहीं क्योंकि फीस वगैरह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है और जो आपको इनिशियल पेमेंट करना रहेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो नीचे कर देंगे क्लिक, डू वांट टू सबमिट पे, ओके पे कर देंगे क्लिक। उसके बाद पहुंच जाएंगे आप एड्रेस वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर भी सेव एंड नेक्स्ट ये कर देंगे क्लिक, अपना एड्रेस वगैरह डाल के और दोबारा से इस पर क्लिक कर देंगे। तो परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों ही भर लिया है। यहाँ पर पूरा जो फॉर्म है फिल करके आ जाएगा, जो आपने भरी डिटेल्स सारी डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएंगी। डिटेल्स आप सही से भरना है क्योंकि यहाँ पर दोबारा से करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो डिटेल्स एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कर लेंगे जो आपने भरी है। इन केस कुछ गलत है तो आप बैक जाके उसको दोबारा से सही कर सकते हैं। जब तक आपने फीस पेमेंट नहीं की है उससे पहले आप सारी चीजें यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। एक बार फीस पेमेंट होने के बाद यहाँ पर कुछ भी एडिशन जो है वो नहीं होने वाला है। नीचे दिख रहा है डिक्लेरेशन का ऑप्शन, तो करेंगे इस पर टिक और सेव एंड फाइनल सबमिट जो वाला ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पे कर देंगे क्लिक। तो आपको दोबारा बोलेगा कि अगर आपने सबमिट कर दिया है तो यहाँ पर आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम इस पे कर देंगे क्लिक। उसके बाद आ जाएंगे हम चॉइस फिलिंग वाले सेक्शन पे, और चॉइस फिलिंग तभी होगी जब आपने फीस जो है पेमेंट कर रखी है। तो सबसे पहले आपको करनी है फीस पेमेंट, उसके बाद ही यहाँ पर जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर दिख रहा है आपको पे रजिस्ट्रेशन फीस का ऑप्शन, तो करेंगे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक। तो ये पहुंच जाएंगे आप रजिस्ट्रेशन फीस पे करने के ऑप्शन पे। तो टोटल यहाँ पर 11,000 रुपीज लगने वाले हैं। ऑनलाइन मोड को करेंगे सेलेक्ट और यहाँ पर अपना कंसेंट दे देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे जैसे भी आपको पेमेंट करनी है और नीचे प्रोसीड फॉर पेमेंट इस वाले ऑप्शन पे कर देंगे क्लिक। नेक्स्ट डालनी है आपको अपनी डेबिट कार्ड की डिटेल्स और यहाँ से फाइनल पेमेंट कर लेनी है। फाइनल पेमेंट करने के बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा, वहां पर आपको चॉइस फिलिंग स्टार्ट करनी है।